हेलो, मैं आज फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में भारत के इतिहास का गुप्त काल के मंदिर से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। आप चाहते हो तो उस नोट्स भी बना सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसने कहा? के मुंशी ने। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गुप्त काल में कला विकास केंद्र कितने थे? तो 3 थे। पहला मथुरा, बनारस, पटना। गुप्त काल में कला विकास केंद्र मथुरा, बनारस और पटना। गुप्त काल को सौंदर्य कल्पना का काल कहा जाता है। गुप्त काल में बने मंदिरों के बारे में कुछ जानकारी। मंदिर, इस काल में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ। मंदिर किन किन शैली में बनते तो उस शैलियों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक नागर शैली और दूसरा द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली है। इसमें ये बताया गया है नागर शैली का मंदिर कैसे निर्मित, मतलब उसकी कैसे संरचना होती थी। नागर शैली में एक तो गर्भगृह होता था जिसके ऊपर शिखर होता था। शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर कलश होता था। इसमें कलश नहीं बनाया गया है। और ये मंडप है और यहीं पर ये बैठने का स्थान है। और ये मंडप और ये गर्भ गुफा है। इसमें जो ये बीच का अंतराल है वो बैठने का अंतराल है। और ये मंदिर जिसके ऊपर बना होता था उसे चबूतरा कहा जाता है। फिर गर्भगृह, देवता का आसन स्थान। शिखर, गर्भगृह के ऊपर बना भाग जो गर्भगृह के महत्व को दर्शाता है। शिखर हमेशा गर्भगृह के ऊपर ही बना होता है। फिर आता है मंडप। मंडप मुख्य प्रवेश द्वार के पास लोगों के बैठने का स्थान, जैसे सभा मंडप। फिर आमलिक या फिर आमलका, शिखर के ऊपर का स्थान, मंदिर का शीर्ष। फिर आता है कलश, मंदिर का सबसे ऊपरी स्थान। अंतराल, मंडप एवं गर्भगृह के बीच का स्थान जिसे अंतराल कहा जाता है। फिर जगती, पूजा करने हेतु बनाया गया ऊंचा स्थान जिसे जगती कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। जो मंदिर के चारों हम फेरी लगाते उसे मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाने वाला पथ। फिर आता है शिखर। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से गुप्त काल में शुरू हुआ। उससे पहले शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण नहीं होता था, मतलब शिखर सपाट हुआ करती थी। शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी यूपी में है। शिखर युक्त प्रथम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी में है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित मंदिर है। दशावतार नाम से हमें पता चलता है कि यह विष्णु से संबंधित मंदिर है। इस मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा, मतलब इस चीज़ को नोट लगा लेना कि ये दशावतार मंदिर झांसी यूपी में है। यह विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह 12 मीटर ऊंचा तथा इसके 4 मंडप है। फिर गुप्त काल के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हुआ था। शिखर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रेखा प्रसाद शिखर, फिर है फमसाना शिखर, वल्लभी शिखर। गुप्त काल के मंदिरों में गंगा यमुना की मूर्ति के अलावा हंस, मिथुन, स्वस्तिक, मंगल, कलश, शंख, पद्म आदि का अंकन होता है। आदि की मूर्तियां भी पाई जाती गुप्त काल के मंदिरों में। फिर आता है गुप्त काल के शुरुआती दौर में मंदिरों की छतें सपाट होती थी। गुप्त काल का जब शुरुआती दौर था उस टाइम में मंदिरों की छतें सपाट होती थी। ऐसे कई मंदिर भी आपने देखे होंगे। गुप्त काल के उत्तरार्ध में शिखरयुक्त मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। गुप्त काल शुरू हुआ उसके उत्तरार्ध में आते आते शिखरयुक्त मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो हम गुप्त काल के कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में जानेंगे। उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट IMP है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी उत्तर प्रदेश में है। तिगुआ का विष्णु मंदिर जबलपुर MP में है। एरण का विष्णु मंदिर सागर MP में है। भोमरा का शिव मंदिर सतना MP में। मतलब ये एरण का मंदिर है वो किसको समर्पित मंदिर है? विष्णु को समर्पित मंदिर है। ऐसे भी आपको याद करना है। फिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना MP में है। खोह का शिव मंदिर नागोद MP में है। पिपैया का विष्णु मंदिर MP में है। उदयगिरी का गुहा मंदिर विष्णु मंदिर। शिवपुरा का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। भीतरगांव का मंदिर विष्णु को समर्पित है, यूपी में है। लक्ष्मण मंदिर एवं भीतरगांव के मंदिर में समानता पाई जाती है। फिर महाबलेश्वर का मंदिर एकाश्मिक मंदिर है जो MP में है। ये महाबलेश्वर का मंदिर एक पूरी चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर है, इसलिए इसको एकाश्मिक मंदिर की श्रेणी में रखा जाता है। महाबलेश्वर का मंदिर जो MP में है इसे
आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं आपके लिए और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड टॉपिक नोट्स के रूप में वीडियो में लाती रहूँगी। आप मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।